बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिरकार हटा गुर्जर शब्द, विवाद में आए सरकारी परिपत्र से नाम हटाया गया। वाहनों के नंबर प्लेट पर पद और जाति को लेकर निकला था ऑर्डर। इसमें जाति के तौर पर केवल गुर्जर शब्द ही लिखा था। परिवहन विभाग की तरफ से जारी किया गया था परिपत्र। केंद्रीय मोटरयान नियमों का हवाला दिया गया है। फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में विभाग है और परिपत्र में संशोधन कर नया ऑर्डर निकाला गया। गुर्जर शब्द हटाकर जाति सूचक शब्द जोड़ा गया। सर्कुलर में लिखा, विभाग को मिली है इस तरह की शिकायत। वाहनों के नंबर प्लेट पर कई लोग लिखवाते हैं जाति सूचक शब्द और अपना पद। परिवहन विभाग ने इस सर्कुलर में यही लिखा। वाहन पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखा होने पर चालान बनाए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को दिखाया और इस खबर के दिखाने के बाद एक बड़ा असर। हम आपको दोनों आदेश दिखा रहे हैं। पुराना आदेश जिसमें बाकायदा गुर्जर जाति का जिक्र किया गया और दूसरा नया आदेश जिसमें उस शब्द को हटा दिया गया है। हालांकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो ये त्रुटि है वो सोच समझकर इस तरीके के आदेश पारित होने चाहिए। आपको ध्यान होगा जिस तरीके से रमजान के मौके पर बिजली को लेकर आदेश जारी किया गया था, उसको लेकर भी बवाल हुआ था। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, एक तो फर्स्ट इंडिया ने आगाह किया और ये अच्छी बात की कुछ ही मिनटों के अंदर परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, रमजान के मौके पर जो गलती की गई, अब इस आदेश में ये गलती की गई, क्या इस तरीके के आदेश निकलने से पहले कोई पढ़ता नहीं, वेरीफाई करता नहीं कि इसका समाज पर असर क्या पड़ेगा? ये बात है विजेंद्र, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। एक गंभीर चूक है और कोई भी सरकारी परिपत्र निकलने से पहले वाकई में उसका पूरा विश्लेषण होता है, गहन उस पर चिंतन होता है और उसके बाद उस आदेश को निकाला जाता है जी। फर्स्ट इंडिया के संज्ञान में आया और संज्ञान में आते ही सबसे पहले इस बात को उठाया गया कि ये आदेश निकला है जो विवाद का कारण बना हुआ है। गुर्जर नेता विजय बैंसला के ट्वीट के बाद एकदम से इस और सबका ध्यान गया और सबसे बड़ी बात है कि बेहद कम समय में ये नया ऑर्डर हमारे सामने, आंखों के सामने आ जाता है और उस नए ऑर्डर पर गुर्जर शब्द हटा दिया जाता है और जाति सूचक शब्द को लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर एक जाति का उल्लेख किया जाना ये अपने आप में एक भ्रामक तौर पर इस परिपत्र को कह सकते हैं जी। और जो अधिकारियों से मेरी बात हुई, लगता है कि कोई गफलत उनसे हुई या कोई इस तरह के कारण उनकी ओर से बताए गए। लेकिन एक जरूर बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस बारे में भी एक सर्कुलर सरकार की ओर से जारी किया जाना चाहिए टॉप लेवल से कि कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए जाने से पहले उस बारे में उच्च स्तरीय राय ली जानी चाहिए। आपको ध्यान होगा विजेंद्र, कुछ दिनों पहले एक सांसी शब्द का भी प्रयोग किया गया था जी। इसको लेकर भी इस तरह की बात उठी थी कि उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन किया गया सांसी शब्द को लेकर और फिर बात सामने आई और उस पर भी विरोध सामने आया। अब ये नया जो विरोध है ये गुर्जर समाज को लेकर, क्योंकि राजस्थान में ये नहीं, आप जानते हैं कि ये क्या अपने आप में यूनिवर्सल कास्ट है जी। सरहदों से पार गुर्जर समाज निवास करता है और अलग अलग जगह अलग अलग नामों से गुर्जर समाज को पुकारा जाता है कि बड़ी जाति है और एक केवल जाति नाम उल्लेख करना और अपने आप में एक गंभीरता विषय बन गया और ये गंभीर चूक। योगेश, हालांकि वैसे तो इसको संशोधित कर दिया गया है। योगेश, वैसे तो संशोधित कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से बीते 1-1.5 महीने के अंदर इस तरीके के पत्र सामने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक विशेष रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा हो? देखिए विजेंद्र, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है क्योंकि राजस्थान में एक सद्भाव का प्रदेश है राजस्थान और सामाजिक तौर पर भी जी। हमने एक ऐसा मूवमेंट कुछ सालों पहले देखा था जब 2 जातियां आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने हुई और एक बहुत ही नकारात्मक छवि राजस्थान की बनी थी। आज वो 2 जातियां वापिस एक साथ है, एक साथ एक ही गाँव में रहते हैं और भाइयों की तरह रहने लग गए। तो अपने आप में हमारे यहाँ का जो खान पान संस्कृति वो भाईचारे की है। तो अगर ऐसा होता है तो और ऐसा किया जाता तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है
कि बहुत जल्दी दुरुस्ती के साथ जिस तरह से अधिकारियों ने इस जी। गलती को पकड़कर नया आदेश निकाला है, वो भी काबिले तारीफ है कि उन्होंने इस बात को बढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, विवाद- शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन एक कहावत है कि आप जितने बड़े पद पर होते हैं, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है, और जब आप जिम्मेदार होते हैं तो गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। नमस्कार।